मत सोचो कि ज़िंदगी बोझ है, खुश रहो यारो क्योंकि समस्या तो रोज़ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। मैं शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें। कुछ कमियां हो तो उसे भी बताएं ताकि मैं अगली बार से उसे सुधार सकूं। दोस्तों, आज का संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का सेकंड क्लास है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम को पढ़ने के बाद हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आइए हम देखते हैं कि कौन सी संख्या किससे और कैसे कटती है। थोड़ा सा ट्रिक से, थोड़ा सा नियम से, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। सो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए। 2 से विभाज्यता के नियम, कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाती है? तो 2 से कटने वाली संख्या, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो संख्या 2 से कट जाती है। अब यहाँ पर आप 2 संख्या लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके अंत में 0 है, 0 है, इसके अंत में 8 है। ये दोनों ही संख्या 2 से पूरा कट जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप 2 से इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। 2, 4, 8, इसको आप काटेंगे। 2 से 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया। 4 उतरा, 2 से 2 2 जा 4 हो गया, भी कैंसिल। 8 उतरा, 2 फिर से 2 2 4 जा 8 और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्याएं 2 से पूरी तरह से कट जाएंगी। अगला देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाती है? तो देखिए, यदि कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या 363, 363, यह संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इस संख्या को आपस में जोड़ लीजिए, यानी 3 + 6 + 3, इस पूरे को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए तो 6 3 9 और 9 3 कितना होता है? 12। 12 जो है 3 से पूर्णतः कट जाता है। 3 4 जा 12, यानी ये संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगला संख्या भी देख लेते हैं। 6 4 5 है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। 6 + 4 + 5, इसको ऐड कीजिए। 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो गया? 15। 15 3 से पूरी तरह से डिवाइड, 3 5 जा 15, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। यानी 3 से कटने वाली संख्याओं की विशेषता क्या है? हम तो इसको ऑन किए नहीं, ऑन है। यानी 3 से कटने वाली संख्याओं की विशेषता क्या है? जो जब संख्याओं को आपस में हम ऐड करेंगे, अगर प्राप्त संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाती है तो वह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती है? तो दोस्तों, जिन संख्या का लास्ट 2 अंक यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई अंक और दहाई अंक अगर 4 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ भी देखिए, इसका भी इकाई अंक और दहाई अंक, ये दोनों 4 से 4 के टेबल में 32 आता ही है ना। 4 से 4 8 32, यहाँ पर 4 7 28। आप देखेंगे इकाई दहाई अंक दोनों जो है 4 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूरा 4 से कट जाएगी। यहाँ पर आकर के आप ट्राई कर सकते हैं। 4 से 400 क्या है? 28। 428 में भाग दे सकते हैं। देखिए, 4 से करेंगे, 4 1 में 4 कट गया, 2 उतार दिए, है ना। अब एक संख्या और उतारेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे। 4 से 4 7 28, ये पूरा कट गया। यानी ये भी संख्या और ये दोनों संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि 4 से वो संख्या कट सकती है जिनका इकाई और दहाई अंक यदि 4 से कट जाता है तो वो संख्या 4 से पूरा कट जाएगी। 2 से समझ गए, 3 से 4 से। अब अगला समझते हैं कि कौन सी संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से कटने वाली संख्याओं का नियम क्या है? संख्या के अंत में अगर 0 और 5 मिला तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे इस संख्या के अंत में 0 है और इस संख्या के अंत में 5 है, यानी संख्या के अंत में आपको 0 और 5 मिलना चाहिए। अगर यह दो संख्याओं के अंत में ये दोनों कोई भी अंक हो तो वह 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई संख्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2015 यानी 2015, इसको भाग दे करके आप देख सकते हैं। 5 से आप इसके काटिए, 5 से 5 चौका 20, पूरा कट गया। 1 उतारिए, यहाँ 0 बैठाइए, फिर 5 5 दिया 15, देखिए पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं रह गया। यानी
5 से वो संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम, है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6, है ना। अब देखते हैं कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल का नियम क्या होता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वही संख्या 6 से कटता होगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है 966। तो देखिए 2 से कटने के लिए हमने क्या बताया था कि कौन सी संख्या 2 से कटती है, जिसके अंत में क्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0 हो, है ना। देखिए यहाँ पर लास्ट में 6 है कि नहीं है, इसका मतलब हमको पता है कि ये 2 से कट ही जाएगी। 2 से कौन सी संख्या कटेगी, आंख मूंद के जवाब दीजिए, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो, संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम क्या बताया था अभी हमने, 3 से कटने का नियम हमने बताया था कि संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, 9 + 6 + 6 इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो 9 × 6 = 15, 15 × 6 कितना हो गया 21, 21 3 से कट जाता है कितना बार में, 3 × 7 = 21, यानी ये 2 से भी कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ, जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम। दोस्तों 7 से विभाज्यता के नियम को जानने के लिए यहाँ पर आप देखिए एक छोटा सा रफ वर्क में, यहाँ 828 है दिया एक संख्या। 7 से विभाज्यता के नियम ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लोग भूल जाते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है, जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक वंस प्लेस का आप 2 गुना कर दें, वंस प्लेस का 2 गुना करेंगे यानी 2 × 2 यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और बाकी इसके आगे जितनी भी संख्या है इन संख्याओं को लिख करके इकाई अंक के 2 गुने को घटा दें, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84। 84 देखिए 7 से पूरा कट जाता है, 7 × 1 = 7 यहाँ लिखते हैं ताकि समझ में, 7 × 1 = 7 और 7 दूनी 14, यानी ये संख्या पूरा 7 से कट गया। इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 665। हमने क्या बताया, इकाई अंक का 2 गुना करना है, 2 गुना इसका कीजिए, 5 का 2 गुना कितना होता है 10, और जो इसके आगे संख्या इसको ऐसे लिख दीजिए, इस दोनों को घटा दीजिए, तो 66 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56। 56 को 7 से भाग देके देखिए तो 7 से कितना बार में, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, अगला है 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम देखिए क्या है, कोई भी एक संख्या इसमें से ले लेते हैं, 2 संख्या दिया हुआ, चलिए छोटा संख्या लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 44। देखिए 8 से कौन सी संख्या विभाजित, आपको क्या करना है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस अगर ये 3 संख्या 8 से कट जाती है तो ये पूरी संख्याएं जो है 8 से कट जाएंगी। यानी 544 को आप 8 से भाग दे करके देखिए, 8 से आप इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, और इसको घटाएंगे, 14 में से 6 गया और 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, और फिर क्या उतारेंगे 64, 8 × 8 = 64, यह संख्या देखिए पूरी कट गई। इसका मतलब यह है कि यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा इस 3 संख्या को ही आपस में इसको क्या करना है, 8 से भाग दे करके देखना है। अगर 8 से ये कट गया तो यानी पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है, तो देखिए ये भी 3 से विभाज्यता के नियम की तरह है। जैसे एक संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 4, 5, 3, 6, और आपसे पूछा जाएगा क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। 4, 5 + 3 और +6, सारे को जोड़िए, कितना 5 × 4 = 9, 3 × 12 = 12, 6 कितना हो गया 18। अब बताइए यहाँ पर 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, पूरा कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी जो संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, प्राप्त जो होता है अगर वो 9 से विभाजित हुआ यानी वो संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगला देखते हैं
10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम दोस्तों बहुत आसान है। संख्या के अंत में जहां शून्य दिखा वो 10 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा, है ना। अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। कौन से संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए एक संख्या ले लेते हैं, ये वाली 2343। 2343। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, यहाँ पर देखिए कुछ संख्या हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर सम संख्या कौन है बताइए? देखिए ये सम संख्या है, ये सभी सम संख्या। अच्छा, सम संख्या का क्रम भी देखेंगे तो भी सम होता है। अब विषम संख्या देखिए यहाँ पर, ये सब क्या है? ये विषम संख्या है। यानी क्रम स्थान अगर देखा जाए सम विषम का तो भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर अगर या इधर से देखे चाहे इधर से देखे, दोनों तरफ से सम संख्या कौन होगा बताइए? पहले के छोड़ दूसरा नंबर ये सम संख्या होगा कि नहीं होगा? और उसके तीसरा छोड़ चौथा ये सम संख्या, ये भी सम संख्या होगा। आप इसे काउंटिंग करके ऐसे ऐसे देख लें, इस प्रकार से आप काउंटिंग ही कर लें। मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 1, उसके बाद होता है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो अब बताइए ये सम संख्या है कि नहीं है? और ये दोनों कौन सी संख्या है? विषम संख्या। यानी सम स्थान और विषम स्थान के योग को आपस में घटा दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए सम स्थान कौन है? 4 है और 2 है। तो 4 और 2 को आपस में जोड़िए, 4 + 2, इस दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। अब माइनस करना है किसको? विषम स्थान को। विषम स्थान को कौन? ये और ये विषम स्थान है, तो इसको लिखेंगे 3 अधन 3। अब दोनों 4 2 कितना हो गया? 6, और यहाँ 3 3 कितना हो गया? 6। इस दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए जब सम स्थान के योग और विषम स्थान के योग को आपस में घटाएंगे तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। वह संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। क्या क्या होना चाहिए? या तो सम स्थान और विषम स्थान का योग और दोनों का अंतर, सम स्थान का योग विषम स्थान का योग, और दोनों का आपस में अंतर कर दीजिए। अगर 0 या 11 आता है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से कट जाती है। आई होप दोस्तों आपको विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। यदि आपको विभाज्यता का नियम समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, कुछ कमी नज़र आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।